हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अभी जा रही हूँ बूस्टर लगवाने के लिए। डर लगता है थोड़ा। जब बच्चे यहाँ होते हैं तो कोई भी सुई लगे कुछ नहीं डर लगता है, लेकिन अकेले हो तो थोड़ा डर लगता है। और आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ छोटी छोटी सी टिप्स जो घर में डेली यूज होने वाली होती हैं। बहुत सी चीजें और ज्यादातर लेडीज को पता होती हैं। कभी किसी को कुछ पता होता है, कभी किसी को कुछ पता होता है। तो मुझे भी जो कुछ चीजें हैं तो आप लोगों के साथ बीच बीच में शेयर करती रहूंगी। तो आज दो चार टिप्स हैं तो आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। और आज क्योंकि और कोई ब्लॉग नहीं बनाया था बूस्टर लगवाने के डर से तो आज कुछ भी नहीं बनाया है, लेकिन मैंने सोचा जाते जाते पहले लगवाने जाऊं, उसके पहले आप लोगों से मिल लूं। पता नहीं कहीं कुछ हो न जाए बस डर लगता है। और सुई से तो मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। सब लोग घर में जानते हैं कि मुझे सुई से बहुत ज्यादा, ऐसे में कुछ भी हो जाए, मुझे कट जाऊं कुछ भी हो जाए, लेकिन जब सुई लगती है ना, चुभती है, तो सुई देख के ही डर लगता है। ऐसे कुछ सिलने बैठो तो सुई लग जाती, वो डर नहीं होता है, अचानक से लग जाती है। लेकिन जब लगती है सुई तो बहुत ज्यादा डर लगता है। तो बहुत से लोग डरते हैं बस चीखती चिल्लाती नहीं हो, लेकिन डर बहुत ज्यादा लगता है। और सुइयों से तो वैसे भी लोग ज्यादातर डरते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चुपचाप बैठ के लगवा लेते हैं। तो अब चलते हैं अभी लगवाने के लिए बूस्टर, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। और जो आज की है वो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर पसंद आए मेरी छोटी छोटी सी टिप्स, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो लोग नए हमारे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर देना। तो कुछ नहीं हुआ तो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, ये है हमारी पहली टिप्स, कैंची। तो कैंची हम लोगों को जब भी कुछ काटना होता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कैंची की, कि धार नहीं होती है। जब भी देखो कुछ करने चलो धार नहीं होती है, कपड़ा भी नहीं कटता, कुछ नहीं कटता है। तो इसके लिए क्या करना है, घर में कोई भी पुरानी बोतल शीशी कुछ भी पड़ी होगी, और नहीं है तो कप तो होता ही है सभी के घरों में, तो उसको लेके काटना शुरू कर दो। जैसे हम बोतल को या कांच के जार को काट रहे हैं, बस काटना शुरू कर दो, और कैंची की धार इतनी तेज़ हो जाती है बहुत, तो बाहर हमें धार करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा काम चल जाता है। कभी भी कैंची में बाहर धार करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी ज़रूरत हो इसी तरह से काट लो, और बस फिर गत्ता चाहे कितना भी मोटा हो, कपड़ा का कैसा भी हो, फटाफट कट जाता है बहुत आसानी से। तो ये थी हमारी पहली टिप्स। और सेकंड टिप्स है चीनी। तो चीनी के लिए क्या करना, चीनी कभी भी भरो तो जैसे चींटियों से तो हम सभी लोग परेशान रहते हैं, तो इससे बचाव के लिए ये है कि इसमें लौंग डाल के रखना। जब भी जार खाली हो या जब भी स्टोर करना हो चीनी वगैरह, चीनी या मीठी चीज़ ऐसी कोई चीज़, तो उसमें 4-6 लौंग डाल दो। कुछ नीचे डाल दो, कुछ उस चीनी भरने के बाद डाल दो, फिर स्टोर करो। और डेली यूज़ वाली चीनी है उसमें भी डाल के रखो, तो इससे चींटियों की समस्या चुटकियों में ख़त्म हो जाती। कभी भी जार में चींटियाँ नहीं आएंगी, कहीं भी रख दो, क्योंकि बारिश और गर्मी में चींटियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इससे सबसे बढ़िया बचाव है लौंग। तो लौंग डाल दो, इससे कुछ भी नहीं होगा, कहीं भी चींटियाँ नहीं आएंगी। और ये है मेरी तीसरी टिप्स, नमकीन और बिस्किट। तो नमकीन बिस्किट का क्या है कि कभी भी निकालो उनको खाने के लिए तो तुरंत सारा ख़त्म नहीं होता है, मिसे हो जाते हैं, एकदम सील जाते हैं। तो सीलन से बचने के लिए उनको फ्रिज में आधा से 1 घंटा रख देते हैं। 1 घंटा रख देते हैं, उसके बाद निकालते हैं, देखो एकदम करारे निकल आएंगे बहुत। इसको ना तो हमें धूप में सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तवे पे सेकने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादातर लोग तवे पे सेक लेते हैं जब सील जाते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फ्रिज में रख दो और बस। तो ये है हमारी चौथी टिप्स, दाल और चावल। लाल दाल है ये, लाल मसूर धुली वाली, और चावल है नया चावल है, बेसन और हल्दी। तो लाल दाल को और चावल को क्या करना है, इसको पीसना है जार में, बारीक बारीक पीसना है। तो इसका हम बनाएंगे एक स्क्रब, जो
हाथ और पैरों के लिए या चेहरे के लिए स्क्रब सबसे बेहतरीन होता है। बाहर से स्क्रब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं तो कभी भी स्क्रब नहीं खरीदती हूँ और मैं यही हमेशा बना के यूज़ करती हूँ। तो किचन में ही हमारे बहुत से आइटम ऐसे मिल जाते हैं कि जो हम अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका हमने बना लिया है बारीक पेस्ट और डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच बेसन और आधा चम्मच हल्दी। तो ये सारी चारों चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे इसको जार में भर के। तो आराम से 15-20 दिन चल जाते हैं। 15-20 दिन या इसको कितने भी दिन ज़्यादा बना के रखो या थोड़ा बना के रखो, तो उसी हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से जितने दिन चाहो बना के रख सकते हो। तो ये ख़राब नहीं होता है। और बस आधा चम्मच लिया जब भी इस्तेमाल करना हुआ। और मैं इस्तेमाल करती हूँ जैसे काम किया, बर्तन धुले या काम किया, गीले हाथ हुए तो बस गीले हाथ में आधा चम्मच बस ले लिया और थोड़ा सा उसमें मिलाया पानी और इसको कम से कम 5 से 7 मिनट अच्छे से मसाज करेंगे हाथ पे, जिससे जो भी स्किन जो हो जाती है ड्राई, जैसे निकलने लगती, काली सी स्किन पड़ जाती है या हाथ रूखे से लगने लगते हैं तो वो निकल जाती है और हाथ इतने मुलायम बढ़िया हो जाते हैं, एकदम चमकदार स्किन हो जाती है और बहुत मुलायम हाथ हो जाते हैं। तो बाहर से स्क्रब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किचन के सामान से बना लिया स्क्रब। हो गई बढ़िया स्किन तैयार, अच्छी सी एकदम चमकदार।